हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के ड्रग मैकेनिज्म के बारे में और स्लीप साइकिल क्या होता है, पूरा स्लीप साइकिल उसके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। तो अभी हम देखने वाले हैं कि सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में कौन कौन से क्लास के ड्रग यूज किए जाते हैं, उसका ड्रग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है और उसके एडवर्स इफेक्ट, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। सो हम क्लास वाइज हमने यहाँ पे 8 क्लासेस लिए हैं इस सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स की। सो अगर यहाँ 8 क्लास देखें तो इसमें से मेन 2 क्लासेस दैट इज बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स। और अब आगे वीडियो में हम एक एक करके हम हर एक क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर हम देखें ये 8 क्लासेस में से बार्बिचुरेट एंड बेंजोडाइजेपिन्स आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस एंड these are also important but they are not having a significance like a barbiturate and the benzodiazepines। अगर हम अभी हम देखें बार्बिचुरेट्स के बारे में, तो बार्बिचुरेट्स में जो भी हमारा फेनोबार्बिटल है या फिर बार्बिटल है, ये जो क्लास के ड्रग्स आएंगे वो सब बार्बिचुरिक एसिड डेरिवेटिव सब आएंगे बार्बिचुरेट्स के अंडर। अभी बेंजोडाइजेपिन्स के जो ड्रग्स होंगे क्लोराजेपाम, फ्लोराजेपाम और डाइजेपाम, ये जो सब ड्रग्स होंगे ये आएंगे बेंजोडाइजेपिन्स के अंडर। कुछ ड्रग्स होंगे लाइक साइक्लिक हिप्नोटिक ड्रग जो containing a nitrogen, cyclic hypnotic drug containing a nitrogen, then alcohols and aldehydes, then newer drugs like zolpidem, zopiclone, then antihistaminic drugs and miscellaneous agent। तो हम हर एक ड्रग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं बार्बिचुरेट्स के बारे में। तो बार्बिचुरेट्स क्या होता है, बार्बिचुरेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है। ये है बार्बिचुरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये जो भी बार्बिचुरेट्स ऑल द ड्रग्स दीस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द बार्बिचुरिक एसिड। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। इन दिस स्ट्रक्चर देयर इज अ 2 नाइट्रोजन्स एंड द नंबरिंग लाइक अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो there is on first nitrogen there is a substitution of alkyl groups and the fifth carbon substitution of 2 alkyl groups। and so यहाँ पे हमने दिया है R1, R5 एंड R5 डैश पोजीशन का सब्स्टिट्यूशन क्या क्या होता है और अकॉर्डिंग टू उसका नाम यहाँ पे हमने पूरे टेबल में डिस्कस किया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बार्बिटल पे हम देखेंगे तो R1 पोजीशन पे यहाँ पे H ज्वाइन होगा, यहाँ R5 पोजीशन और R5 डैश पोजीशन पे 2 C2H5 ग्रुप्स यहाँ पे ज्वाइन होंगे अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन। अगर हम देखेंगे यहाँ पे phenobarbital, so name itself indicate the pheno, so phenol group it is attached at the R5 dash position। so जैसे यहाँ पे देखेंगे फेनोबार्बिटल, यहाँ पे होगा फेनॉल ग्रुप, यहाँ पे देखेंगे हेक्सोबार्बिटल, सो देयर इज अ साइक्लोहेक्सेन रिंग। सेकोबार्बिटल में अगर हम देखेंगे तो अल्कीन ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन होगा और जो ब्रांचिंग होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बार्बिटल एंड द फेनोबार्बिटल। और एक एग्जांपल है दैट इज थायोपेंटोन एक ऐसा एक्सेप्शन है। वहां पे अगर हम देखें तो C2 पोजीशन, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है यह रिप्लेस किया जाता है सल्फर से। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे होगा सल्फर इन द थायोपेंटोन। और आगे जो होगा ग्रुप यहाँ पे होगा C2H5 ग्रुप एंड दिस ब्रांच विल बी ज्वाइंड हियर द C5 डैश पोजीशन। अगर हम देखें या जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका जो एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर ड्यूरेशन कम होता जाएगा। अगर आगे हम देखें, अगर बार्बिचुरेट देखें, कुछ बार्बिचुरेट्स होते हैं जिसका मैकेनिज्म ऑफ जो ड्यूरेशन ऑफ ड्रग होता है वो वेरी होते जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ब्रांचिंग प्रेजेंट ऑन द R5 और द कार्बन नंबर 5। अगर कार्बन नंबर 5 पे मोर द कार्बन नंबर्स, अगर कार्बन नंबर ज्यादा होते हैं या फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं अगर C5 पोजीशन पे कार्बन नंबर होंगे 7 to 9 तो उसका जो एक्शन होगा वो रैपिड होगा। अगर जैसे जैसे कार्बन नंबर कम होते जाएंगे उसका एक्शन का जो स्पीड है, ऑनसेट है, वो कम होते जाएगा। अगर अभी देखेंगे हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम जैसे हमने डिस्कस किया था, GABA रिसेप्टर के एक साइड पे बार्बिचुरेट ड्रग्स एक्ट करेंगे। एक्ट करने के बाद वो इनफ्लक्स माने एंट्री बढ़ा देंगे क्लोराइड आयन की और वो डिप्रेस करेंगे दैट न्यूरॉन को या फिर अवर सीएनएस। सो ये हुआ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी हम देखेंगे यूजेस। तो यहाँ बार्बिचुरेट यूज कहा गया है, तो बार्बिचुरेट मेनली सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, देन इट इज आल्सो यूज्ड एज द
एंटी इपिलेप्टिक ड्रग और द एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट। वो सीजर, जो सीजर आते हैं इपिलेप्सी में, जो सीजर इपिलेप्सी ये पार्ट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो सीजर जो आते हैं उसमें भी ये यूज किया जाता है। अगर हम इसका साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट देखें तो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा कि इसमें एडवर्स इफेक्ट होते हैं लाइक कंफ्यूजन एंड द डिप्रेशन। सो ये हुआ बारबिचुरेट के बारे में। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास दैट इज बेंजोडाइजेपिन। अगर हम बेंजोडाइजेपिन का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजोडाइजेपिन। अगर हम नंबरिंग देखें तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे ये कंटिन्यू होगा 6, 7, 8 एंड 9। अगर अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन देखिए तो यहाँ पे होगा R1, R2, R3 एंड R7 पोजीशन। ये जो बेंजीन रिंग ज्वाइन होगा इसका जो अल्किल सब्स्टिट्यूशन होगा इट इज R2 डैश। हर एक जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसके सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये जो है नाम उसका वो चेंज होता जाएगा। अगर हम देखें डाइजेपाम, डाइजेपाम पे R1 पोजीशन पे ज्वाइन होगा CH3 ग्रुप, R2 पोजीशन पे ऑक्सीजन। अगर हम R2 पोजीशन देखें तो हर एक R2 पोजीशन पे हमें ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। हम इससे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन इट इज ऑप्टिमम फॉर द एक्टिविटी ऑफ द डाइजेपाम्स और द बेंजोडाइजेपिन। R3 पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा डाइजेपाम में H, और R7 पोजीशन पे होगा क्लोरीन, और R2 डैश दैट इज देयर इज अ H दैट इज अ हाइड्रोजन। ऑक्सेजेपाम में अगर हम देखें नेम, उसमें उसके नेम में दैट इज ऑक्सेजेपाम। ऑक्सेजेपाम इट इज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप जहाँ पे R3 पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सेजेपाम। बाकी का अगर सब्स्टिट्यूशन देखें तो सेम होगा। और यहाँ पे R1 पोजीशन पे होगा H, R2 पोजीशन पे ऑक्सीजन प्लस ऑफ द OH मॉलिक्यूल। अगर हम नाइट्रोजेपाम देखें, इसके नाम में आ रहा है नाइट्रोजेपाम, नाइट्रो ग्रुप। R7 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप के हो रहा है रिप्लेस। फ्लोराजेपाम देखें तो नेम में आ रहा है फ्लोराज, फ्लोरीन ग्रुप आ रहा है R2 डैश पोजीशन पे। और क्लोनाजेपाम में अगर हम देखें तो क्लोनाजेपाम में क्लोरीन प्लस नाइट्रो ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप, इट इज अ क्लोनाजेपाम। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा तो दैट इज गैबा रिसेप्टर पे हमने बेंजोडाइजेपिन और डाइजेपाम का हमने एग्जांपल भी लिया था। बेंजोडाइजेपिन क्या करेंगे, गैबा रिसेप्टर के स्पेसिफिक साइट पे बाइंड होने के बाद सेम ओराडाइन का इन्फ्लक्स बढ़ाएंगे, एंट्री बढ़ाएंगे, और उससे CNS डिप्रेस होगा। और ये जो बेंजोडाइजेपिन ये कहाँ यूज करेंगे, इट इज ऑल्सो यूज एज अ मसल रिलैक्सेंट, इट इज अ सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एंड ऑल्सो यूज इन द एंटी कन्वर्जेंट ड्रग एंड सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे ये है तो या फिर कंफ्यूजन या फिर डिप्रेशन ये कॉज कर सकते हैं। अभी आगे का हमारा जो क्लास है दैट इज असाइक्लिक हिप्नोटिक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसका जो एग्जांपल है दैट इज कार्बामेट। कार्बामेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखें इट इज सेम एक्ट लाइक बारबिचुरेट्स एंड it depresses the CNS। और आगे का क्लास अगर हम देखें दैट इज अ साइक्लिक हिप्नोटिक कंटेनिंग नाइट्रोजन। दिस टू आर नॉट मेजर क्लास। मैंने पहले बताया था, हमने मेजर जो क्लासेस है हम पहले डिस्कस कर चुके। दिस टू आर नॉट मेजर क्लासेस। साइक्लिक हिप्नोटिक कंटेनिंग नाइट्रोजन, उसका एग्जांपल होगा डाइहाइड्रोप्रिडोन एंड मिथिप्रिडोन। डाइहाइड्रोप्रिडोन देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन मिथिप्रिडोन there is a substitution of the methyl group and there is a 2 hydrogen, therefore it is known as the dihydropridone and this is a methylpridone। अगर इसका हम यूज देखें तो इट इज यूज एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। और अगर इसका एडवर्स इफेक्ट देखें दैट इज हेडेक और कंफ्यूजन और द डिप्रेशन इट विल कॉज। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास दैट इज अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का एग्जांपल है अमीलिन हाइड्रेट और द क्लोरल हाइड्रेट। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट इज अ डिफरेंट, ये थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू बेंजोडाइजेपिन और द बारबिचुरेट। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये जो दोनों ड्रग्स हैं दीज आर द अल्डिहाइड्स और द अल्कोहल्स एक्ट ऑन द RAS सिस्टम दैट इज अ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है क्या, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इट इज अ प्रेजेंट बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों के जो जॉइन होते हैं वहां पे प्रेजेंट होती है। पिक्चर कंट्रोल द स्लीप साइकिल, जो भी स्लीप साइकिल होता है, जो कॉन्शियस माइंड जो होता है इसका जो भी सेंसरी कंट्रोल है ये सब इट इज अ कंट्रोल बाय द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम।
ये जो डेरिवेटिव्स है या फिर ये जो ड्रग्स है इट विल एक्ट ऑन द रास सिस्टम एंड इट विल स्लीप का टाइम इंक्रीज करेंगे और 1 से 2 घंटे में ये लेने के बाद 1 से 2 घंटे में हमें स्लीप आएगा और उसका जो ड्यूरेशन होगा इट इज अबाउट द 4 to 8 आवर्स। सो अगर हम देखेंगे क्लोरल हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्टिविटी, ये क्लोरल जो ग्रुप होते हैं क्लोरल ग्रुप वाटर के साथ एक्ट होने के बाद इट विल फॉर्म द क्लोरल हाइड्रेट। ये क्लोरल हाइड्रेट क्या करते हैं, तो क्लोरल हाइड्रेट जो होते हैं वो इट इज हैविंग अ वेरी लो पीएच, इट बीन बिटवीन द 3 to 4। सो पीएच लो होने की वजह से इट विल कॉज द it will irritant to the GI. So it is a main adverse effect of that group. It will cause the irritation to the GI tract. So अगर यूज देखें यूजेस में हमारा होगा सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स एक्टिविटी ये देंगे बाय द एक्शन ऑफ द रस सिस्टम और मेन एडवर्स इफेक्ट इसका होगा इट विल कॉज द इरिटेशन टू द म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ द GI tract। अभी हम देखेंगे हमारा अगला क्लास दैट इज साइक्लोपाइरिडोज। ये जो ड्रग्स है इनमें आने वाले जोपिक्लोन और द ज़ोल्पिडेम आल्सो नोन एज द न्यूअर ड्रग। ये जो ड्रग है इट इज अ न्यूअर सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग। सो इनमें 2 एग्जांपल दे देते हैं जोपिक्लोन एंड द ज़ोल्पिडेम। ये जो 2 ड्रग है ये लेने के बाद जो भी इंसोम्निया वापस आने का जो रिस्क है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द अदर हिप्नोटिक ड्रग। अभी ये जो ड्रग देखे ये क्या ये जोन एक्शन जो होगा इट इज द सेम एज द बार्बिचुरेट के जैसे एक्ट करेंगे और ये स्लीप का जो ड्यूरेशन है जो स्लीप आने का टाइम है वो कम होगा, लेकिन जो एक बार अगर पर्सन स्लीप में जाए तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ द स्लीप होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अदर सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। अगर इसका साइड इफेक्ट देखे इट विल कॉज द कंफ्यूजन और द डिप्रेशन इन द पर्सन। अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास दैट इज द एंटीहिस्टामिनिक्स एंड द एंटीकोलिनर्जिक एजेंट। अभी अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें सो ये जो भी ड्रग है एंटीहिस्टामिनिक इट विल एंटागोनिस्ट ऑफ द हिस्टामिनिक रिसेप्टर। ये ड्रग एक्ट करेंगे H1 रिसेप्टर को उसके एंटागोनाइज करेंगे और BBB को क्रॉस करके सीडेटिव इफेक्ट हमारे बॉडी पे देंगे। सो these are the 2 example that is a doxylamine and diphenylhydramine। so diphenylhydramine नेम में दिया है डाइफेनिल तो यहाँ पे डाइफेनिल ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन किया गया है। अगर इसका इफेक्ट देखे तो वो सीडेटिव इफेक्ट देगा सिर्फ एंटागोनाइज करके हिस्टामिन को। ये इट इज नॉट मोस्टली यूज ड्रग। अभी हम हमारा लास्ट क्लास देखने वाले दैट इज अ मिसलेनियस एजेंट। अभी कुछ जो एजेंट्स है इट विल एक्ट एज अ सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक्स दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट बट एक्ट एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स दीज आर इंक्लूड अंडर दिस क्लास। सो अगर हम देखेंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक KBr मैग्नीशियम सल्फेट दीज आर द सॉल्ट हैविंग अ लिटिल बिट एक्टिविटी ऑफ द सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक्स बिकॉज इट विल डिक्रीज द CNS एंड एक्ट एज अ सेडेटिव एंड द हिप्नोटिक्स। अगर हम एसिड एंड ईस्टर के बारे में देखें इट इज अ एटोमिडेट। सो एटोमिडेट इज अ इंपॉर्टेंट एग्जांपल इन द sedative and the hypnotic। सब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट इज नॉट वेल नोन बिकॉज इट नॉट द सिग्निफिकेंट। अभी और कुछ हम एग्जांपल देखे लाइक प्लांट एक्सट्रैक्ट जो भी होते हैं राउलपिया सर्पेंटिना और जो रेसरपाइन इट विल एक्ट एज अ CNS, इट विल एक्ट ऑन द CNS एंड द हैविंग अ लिटिल बिट एक्शन ऑफ द sedative and the hypnotics। इट विल ऑल इंक्लूड दिस क्लास एज द मिसलेनियस एजेंट।